नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। दागो और भागो वाले नेता माननीय सांसद संजय सिंह के खिलाफ अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। अदालत ने कहा है कि इनको गिरफ्तार करिए और 17 सितंबर को अदालत में इनको पेश करिए। 71 तारीखें पड़ चुकी हैं, जिसमें से 4 बार ये अदालत में पेश हुए। जब ये सुनवाई आज चल रही थी, तब आज मतलब आज नहीं, आप ये समझिए कि तारीख होगी 6। तो चूंकि मामला कल का है, तो जब कोर्ट ने पूछा कि संजय सिंह कहाँ है, तो पता चला कि जनाब है ही नहीं है। तब माननीय न्यायालय ने कहा कि इनको पकड़िए और लाइए, यहां हाजिर करिए। तो इनकी जो हाजिरी हो रही है वो किस मामले में हो रही है? बड़ी बात तो ये है, मामला कहाँ का है ये भी है। तो हम अब उस पूरे किस्से पर आते हैं। 2016 में, जैसे अभी 2022 में पंजाब में चुनाव होने हैं, वैसे 2017 में चुनाव होने थे। और जैसे 2022 में तमाम सर्वे बता रहे हैं कि वहां अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी बड़ा चमत्कार करने वाली है, वैसे ही 2016 में कहा जा रहा था कि 2017 में वहां कोई चमत्कार करने वाले हैं। उस चमत्कार से चमत्कृत होकर, जो संभावित चमत्कार था, उससे चमत्कृत होकर संजय सिंह और उनके नेता अरविंद केजरीवाल ने एक बयान दिया। और उस बयान में जो शिरोमणि अकाली दल के नेता हैं और सुखबीर सिंह बादल के रिश्तेदार भी हैं, विक्रम सिंह मजीठिया पर 2016 में मोगा की रैली में, वही मोगा जहां पर पिछले दिनों किसानों पर लाठीचार्ज हुआ है, अब उस लाठीचार्ज पर राकेश टिकैत कुछ नहीं बोल रहे हैं। उस लाठीचार्ज पर बाकी लोग कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन वो अपना विषय नहीं है। तो हम आते हैं उस मोगा रैली में। उस मोगा रैली में इन्होंने विक्रम सिंह मजीठिया को कहा कि ये नशा तस्कर है। ये एक बहुत गंभीर और संगीन आरोप है। विक्रम सिंह मजीठिया को ये बात अखर गई और उन्होंने सीधे कोर्ट की शरण ली और मानहानि का केस कर दिया। जब मानहानि का केस कर दिया, तो अरविंद केजरीवाल ने अपने स्वभाव के अनुरूप माफी मांग ली। बाकायदे पंजाब ट्रिब्यून में पूरा एक पेज, अगर मुझे ठीक ठीक याद है, पूरा एक पेज आया था जब इन्होंने विक्रम सिंह मजीठिया से माफी मांगी थी। हालांकि ये अरविंद केजरीवाल की कोई पहली माफी नहीं थी। वो नितिन गडकरी से भी माफी मांग चुके हैं, वो अरुण जेटली से भी माफी मांग चुके हैं, वो कपिल सिब्बल और उनके बेटे से भी माफी मांग चुके हैं, इसी बड़बोले बन की वजह से। जब जिस पर मन करता है आरोप दाग देते हैं। और फिर आप तो जानते ही अभी लेकिन उस मामले में संजय सिंह ने माफी नहीं मांगी। उन्होंने कहा मैं माफी नहीं मांगूंगा, लेकिन अदालत जाऊंगा भी नहीं। और ये अदालत की तौहीन है कि 71 तारीखें पड़ गई और आप नहीं आए। वो जब आप माननीय होने के बाद भी संविधान और संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा को ताक पर आप रखने लगे, तब माननीय न्यायालय ने आदेश दिया कि इनको पेश किया जाए। मैं आपको वो पूरी बात बताता हूं और फिर हम लोग आगे चलते हैं। देखिए हुआ क्या कि 6 तारीख को जब उनके वकील अदालत में आए, तो जज ने संजय सिंह की हाजिरी के बारे में पूछा। संजय सिंह के नहीं होने पर जज ने आदेश जारी करते हुए सांसद को 17 सितंबर अदालत में हाजिर करने का आदेश दिया। अब ये संजय सिंह, अब ये गायब। माननीय है, इनके लिए सम्माननीय शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन आप देखिए कि ये अदालत की तौहीन कर रहे हैं। अच्छा, बोलने में सब महारथी हैं। अभी आप देखिए कि ये यहाँ आए और इन्होंने बताया कि बड़ा भारी घोटाला हुआ है, और जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह पर आपने देखा होगा तमाम तरह के इन्होंने आरोप लगाए। अब इन्होंने आरोप लगाया और उन्होंने बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस देकर इनके एक एक झूठ की पोल खोल दी।
मानहानि का केस अलग हो गया। उधर अजय सिंह जो विधायक भाजपा के हैं, उन्होंने अलग एफआईआर कर दिया। आदत है, संजय सिंह अपनी आदत के अनुसार इन्होंने जो है लोगों पर आरोप लगाए, और जब उनको लगा कि नहीं, जो ये आरोप है वो तथ्यहीन है, ये सिर्फ दागो और भागो राजनीति के तहत है, तो उन लोगों ने मानहानि का केस किया। आपको ध्यान होगा किस तरीके से चंपत जी पर इन लोगों ने आरोप लगाए। अब एक सज्जन तो आरोप लगाए थे, विनीत नारायण जी, तो जो आया है सब उसमें पता चला है कि उन्होंने बाकायदे मतांतर ने तो उस पर एक रिपोर्ट भी की थी कि हाई कोर्ट में जाकर उन्होंने चंपत जी के भाई से माफी भी मांगी और कोर्ट में भी माफी मांगी कि साहब गलती हो गई। लेकिन उसके बाद से आप ये देखिए कि जो जन्मभूमि वाले मसले में जिस तरीके से चंपत जी को मैं ये कहूंगा कि उनके खिलाफ दुष्प्रचार करने की जो एक मुहिम चली थी, अब वो मुहिम न जाने कहां रुक गई है। आना चाहिए, संजय सिंह को सामने आना चाहिए। इन्होंने तो कहा भी था कि हम केस वगैरह करेंगे, लेकिन हम उस मसले में नहीं जाते हैं, वो एक अलग मसला है। अभी हम बात विक्रम सिंह मजीठिया वाले मसले में करते हैं, जिसमें इन लोगों ने मतलब इनके पार्टी के नेता और इन लोगों ने बड़े संगीन आरोप उनके ऊपर लगाए, और संगीन आरोप लगाने के बाद उन्होंने मानहानि का केस किया। उस केस में ये हाजिर नहीं हुए, अब इनकी हाजिरी लगेगी। और अब हाजिरी में दरअसल व्यस्तता यहां ज्यादा होगी। आप एक चीज और देखिए कि ये गठबंधन करने जा रहे थे उत्तर प्रदेश में। चर्चा ये थी कि ये गए और अखिलेश यादव से मिले, और तय ये हुआ कि जो गाजियाबाद और नोएडा की सीटें हैं वहां लड़ा जाएगा। वहां मतलब आम आदमी पार्टी लड़ेगी और बाकी जगहों पर समाजवादी पार्टी लड़ेगी। इस तरह की चर्चा थी लखनऊ के सियासी गलियारों में। और फिर यह हुआ कि उन्होंने मूल मंत्र दिया, या आपका ये गुरु मंत्र दिया, या आपका ये जीत का मंत्र दिया कि बिजली कैसे माफ की जाएगी, और कहा कि 300 यूनिट वाला मामला कर दो। वो हमको लगता है कि सपा अध्यक्ष को पसंद नहीं आया, और ये जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं उस राजनीति को वो भी समझ गए। देखिए ये क्या हुआ है कि आम आदमी पार्टी का जो शिफ्टमेंट हुआ है वो आप देख ही रहे हैं, तो उस शिफ्टमेंट से हमको लगता है कि समाजवादी पार्टी ने कहा, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने कहा इनसे नमस्कार करो। खैर वो उनका अपना मसला है, हम उसमें क्यों ही पड़े। अब ये कहा जा सकता है कि इनको उत्तर प्रदेश के विपक्ष ने भी नकार दिया है, और वो जान रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के बस का कुछ है नहीं। लेकिन अब ये मामला सियासी है, उसमें हम लोगों को ज्यादा चर्चा करने की जरूरत भी नहीं है। चर्चा जब होगी, जब सियासत गरमाएगी। लेकिन अभी तो संजय सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ है, और कोर्ट ने इनको 17 तारीख को हाजिर करने का, मतलब पंजाब पुलिस से कहा कि इनको पकड़ कर लेकर आइए अदालत। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए मसले के साथ। तब तक के लिए राम राम।